भाई ये वीआईपी वेसू वाले रोड से जब भी हम निकलते हैं ना यहाँ, तो इनका ये काउंटर देख के हम वैसे ही रुक जाते हैं। और ये आज मेरे को वैसे ही याद कर रहे थे, बोले आप वीडियो में दिखते हो और वैसे नहीं दिखते हो। तो मैंने कहा मैं आज खड़ा ही हो गया, चलो भूख लग रही थी, मैं बोला आ जाओ भाई बना दो। आलू पूड़ी खाए बिना फिर यहाँ से निकलते नहीं है भाई हम। सूरत की फेमस है भाई ये तो, यहाँ खड़े रहते हैं वही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लोगों को खड़े रहने का मौका भी नहीं मिलता है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। परमिशन हो गया अभी, अपना परमिशन हो गया। हाँ हो गया, चलो बढ़िया है ना, परमिशन मिल गई है। भाई ने ना इतना बढ़िया जुगाड़ लगाया इन्होंने कि इनको परमिशन मिल ही गई आखिरकार। 9 महीने मिला हैं? 9 महीना लगा। 9 महीने लगे, चलो बढ़िया है। एक परमानेंट जगह हो जाती है ना तो फिर ठीक रहता है यार काम, वो चीज़ है। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में। ओ संडे का सलाद रेडी, गजब। लाइट थोड़ी कम पड़ रही है क्या? नहीं बराबर है, बराबर तो आ रहा है। अच्छा है, गुड। और चने, चने बने हैं भाई। कौन से हैं? अच्छा छोटे वाले हैं। कुछ और क्यों लगा रहा है? नहीं नहीं, उसका पूरा तो होने दे, पूरा तो होने दे, पूरा थोड़ी हुआ है इसका। देखो हम इनके ब्लॉग देखते रहते हैं भाई, ये बोल रहे हैं मैं बदल रहा हूँ। और अब देखो क्या बढ़िया लग रहा है। ये तो रोल काला तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, इसकी मैं पॉलिश ले दूंगा ना, देखो भाई शक्ल लगा जा रही है। और भाई साहब महिंद्रा के शोरूम में आया था मैं, और महिंद्रा ने जो आजकल अपना ध्यान खींच के रखा है ना सारे लोगों का, कस्टमर्स का, ये इलेक्ट्रिक पूरा सेक्टर है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ जो उसने ध्यान खींचा है भाई, एक से एक ख़तरनाक डिज़ाइन है। मतलब ये गाड़ी देखोगे तो आपको ना वो टार्जन वंडर कार की याद आ जाएगी। बस खाली कलर में फ़र्क है, बाकी डिज़ाइन विज़ाइन तो वैसा ही है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, नया डिज़ाइन आया है। और एक और दिखाता हूँ आपको दूसरा में, दूसरा ये है ब्लैक वाला, ये डिलीवरी व्हीकल लिखा है इन्होंने। इसका दूसरा कलर भी मैंने देखा है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। लेकिन भाई क्या ही डिज़ाइन बना रहे हैं आजकल, मतलब महिंद्रा को तो सडनली पता नहीं क्या हो गया डिज़ाइनिंग में। मतलब डिज़ाइनिंग के पीछे ऐसे हो रखा है कि सबको पीछे छोड़ रखा है। इतनी ख़तरनाक डिज़ाइन बना रहे हैं, इतना ज़बरदस्त मॉडल बना रहे हैं कि मतलब एक बार गेस्ट की, कोई भी क्लाइंट की नज़र तो नहीं हटेगी, वो एक बार पूछेगा तो सही कि भाई क्या एग्जैक्टली है, क्या ये क्या चीज़ बनाई है। अभी तक हम इसकी रील या फ़ोटो देखते थे, अब लिटरली बन बन के हम लोगों के सामने आ रही है ना, तो भाई ऐसा लग रहा है कि अब सडनली दूसरी दुनिया का सर्जन हो रहा है, दूसरी दुनिया में हम लोग जा रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिक में ऐसी ऐसी डिज़ाइनें आ रही हैं कि पूछो मत। कहाँ पेट्रोल डीजल के तो लगता है कि गाड़ियाँ ही बंद करा देंगे ये लोग सब। ये दो डिज़ाइन मेरे को बहुत ही प्यारे लगे सच में, एक ये वाइट वाला और एक ये जो अभी आपको ब्लैक दिखाया मैंने, एक नंबर भाई। प्राइस पता नहीं है, अभी पूछूंगा तब पता चलेगा। अगेन आज बहुत सारी गुल्ली मारने के बाद फिर से जिम आए हैं, और जिम में ये तो देखने को मिला है कि आज ओनर आके बैठे हैं भाई। अब ओनर देखो मिलते हैं कि नहीं पता नहीं। भाई हमारी राम प्यारी का ना जो ये वाला व्हील है ना पीछे का, इस व्हील का बेरिंग ख़राब हो चुका है।
अब इस बेरिंग को यहाँ चेंज करेंगे, वहाँ ले जाऊँगा एक दिन गैरेज, अभी कल परसों उसको चेंज करेंगे, उसके बाद ही इसको हम दोबारा से चला पाएंगे। ये भी इसका निकल गया, देखो इसको भी ठीक करवाना है। ऐसे ही छोटा छोटा कुछ ना कुछ होता रहता है भाई, क्या करें। चले काम पे चलते हैं, फ़िलहाल तो देखते हैं क्या नया कुछ दिखा पाते हैं या कर पाते हैं। बाय बाय राम प्यारी। हाँ जी, तो हेलो गाइस। भाई बहुत दिनों के बाद ये इस तरह से कैमरा रख के बना रहा हूँ, अदरवाइज़ ब्लॉग मेरे ट्रैवल वाले ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। लेकिन आज ये बनाने का रीज़न दो है कि इसमें एक खुशी की बात भी है और एक सैड बात भी है। खुशी की बात ये है कि अब मेरा जो चैनल है वो एडसेंस के लिए कुछ अप्लाई हुआ है, या मोनेटाइज़ के लिए मैंने उसको अप्लाई किया है, क्योंकि मेरे पास एक अप्लाई का कॉलम आ रहा था उसमें कि कुछ अप्लाई करना है एडसेंस के लिए। तो एडसेंस के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। एडसेंस में क्या होता है, वो वेरीफाई करते हैं कुछ नेम एड्रेस वगैरह, जिसमें वो लोग एक मुझे कोड भेजेंगे बाई पोस्ट, वो घर में आएगा और वो पोस्ट में के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो मुझे इनके उसमें डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन में या वॉट एवर जो भी कुछ है। देखो मेरे लिए ये सब कुछ नया नया है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है। जैसे जैसे जो जो होता जा रहा है या होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो उन्होंने कुछ फैसिलिटीज़ के लिए उसको अप्लाई करने के लिए कहा है कि अब आपकी ये फैसिलिटीज़ चालू हो जाएंगी। तो आई थिंक उसमें मोनेटाइजेशन भी होगा शायद, या जो भी है। अब वो 1 महीने का समय लेगा। 1 महीने के बाद जब वो आएगा तो उसके बाद मैं आपको क्लियरली बता पाऊँगा कि वो किस चीज़ के लिए था और क्या था। तो एक वो हमारे लिए एक्साइटिंग और खुशी की बात थी, जिसमें आप सब लोगों का मेरे को सपोर्ट भर भर के मिला है। जैसा भी मिला है, कम ज़्यादा सबका मिक्सअप मिला है, लेकिन थैंक्स टू यू, सैल्यूट है सब आप लोगों को कि जो आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए दिल से शुक्रिया मैं आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों के जब देखते थे ना वीडियो, तो हम लोगों को हमेशा यही सोचते थे यार हमारा कब होगा, हमारा कब होगा। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे सब चीज़ हो ही जाती है। बस खाली सब्र रखना पड़ता है और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि उस चीज़ को होने के लिए, कि भाई धीरे धीरे हर चीज़ होती है। एक्चुअली क्या होता है ना, बोलते हैं ना हर चीज़ को एक समय देना पड़ता है, एक समय के बाद ही वो चीज़ होती है, उससे पहले नहीं होता है। बट हम क्या एक्साइटेड में ये सोचते हैं, एक्साइटमेंट में कि बस कल हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन वो नहीं होता है भाई, वो अपने समय पे ही होगा जो भी चीज़ होगी। और दूसरी बात कि ये जो अभी अब न्यूज़ आ गई जम्मू कश्मीर वाली, एक्चुअली वो जिस जगह पे हुआ है, वो जिस जगह पे हुआ है जिसको बोलते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड, उसका मैं कल यानी 1 दिन पहले रात को मैंने उसका व्लॉग देखा था मनीष सोलंकी का। वो भी सूरत के व्लॉगर हैं। मनीष सोलंकी उस जगह पे गए थे, उसका 1 साल पुराना व्लॉग था, लेकिन वो जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर जगह है। हो सकता है वहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, ऐसा कुछ था, घोड़े ही जाते थे, ज़्यादातर घोड़ों की सवारी होती थी। और उस जगह पे ये जो चीज़ हुई है, मतलब क्या मैं बोलूँ, और मतलब इसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूँ। कभी कभी तो लगता है कि एक चीज़ के लिए, मान लो हम जेके यानी जम्मू कश्मीर की बात करें, तो उस जगह के लिए, उस चीज़ के लिए और कितना बलिदान हमको या हमारे देशवासियों को वो सब सहन करना पड़ेगा। मेन चीज़ वो है, मतलब कितना, उसकी हर चीज़ की ज़िंदगी में लिमिट होती है, बट इस चीज़ की कोई लिमिट दिख नहीं रही है कहीं पे भी। कितने सालों से चल रहा है और कब तक चलेगा कुछ नहीं मालूम है। तो कोई भी चीज़ की एक लिमिट डिसाइड होती है, तय होती है। तो मतलब मैं तो ये देख के इसमें कमेंट्री करने का कोई मेरे को तुक नहीं बनता है। मेरे से बेटर बड़े बड़े लोग दिग्गज बैठे हैं ये सब चीज़ों पे सोचने के लिए। बट ये है कि अब कमेंट करके आप लोग बताओ कि अब क्या करना चाहिए पीएम साहब को, गवर्नमेंट को, अभी नेक्स्ट क्या स्टेप लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कमेंट करके बताओ। हमारे और आपके बोलने से भी कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट इसी बहाने कोई कमेंट तो करेगा
कि किसी ने कोई वीडियो देखा है तो कमेंट किया है। बाकी लोग तो थक चुके हैं, हर कोई थक चुका है। मैंने वहाँ के वीडियो देखे, व्लॉग देखे, वहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं वो इतना बोलते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में कुछ भी इशू नहीं है, आप लोग बिंदास आओ घूमने, आराम से आओ, विश्वास रख के आओ, अभी यहाँ कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग विश्वास करके जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पब्लिक भी जानती है कि जब जब हमारे देश और हमारे देश के लोगों ने विश्वास किया है ना, तब तब उसको विश्वासघाती मिला है हर जगह। ऐसी बात नहीं है, ये हमारे देश का हर एक नागरिक अच्छी तरह से जानता है कि जब जब हमने, ये आज की बात नहीं है, ये राजा महाराजाओं के ज़माने की, जब राजा शासन और मुग़ल शासन और पता नहीं कितने के शासन होते थे यहाँ अपने देश में, तो जब जब हमारे देश के राजा महाराजाओं ने या हमारे देश के लोगों ने जब जब विश्वास किया है तो उसको विश्वासघाती मिला है। तो अब तो लोगों को ये हो गया है कि भाई अब किस चीज़ पे विश्वास किया जाए नहीं किया जाए, वहाँ जाया जाए कि नहीं जाया जाए, वो चीज़ है। अब ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि इसको कब तक आगे लंबा चलाना है या इसका कोई एंड भी लाना है। मैं तो कहता हूँ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार बोलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल सकते हैं। कोई जगह पे वो बोलना सही नहीं होता है, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप वो नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोल सकते, बट वो नहीं बोलने की वजह से काफ़ी सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आ जाते हैं। वो चीज़ें मतलब लोग भ्रम में आ जाते हैं, लोग गलतफहमी में आ जाते हैं कि भाई कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कहीं से कोई कुछ बोलता नहीं है, तो चलाओ, जैसे चल रहा है चलने दो, उसको और चलाओ, वो चीज़ें। तो गवर्नमेंट से तो यार इस बार सारे लोग हिले हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो जो लोग थे ना भाई, वो घूमने गए थे वहाँ। तो आप सोचो यार, हम अपने उदाहरण ले लें ना, हम अपनी फैमिली का उदाहरण ले लें। हमारी फैमिली में हम घूमने गए हैं और हमारे ही साथ ऐसा हो जाए, तो आप सोचो क्या दशा होगी, क्या हालत होगी। हम 2 मिनट के लिए ना वो सीन सोच भी नहीं सकते हैं, इतना दर्दनाक और भयानक सीन हो जाएगा वो मतलब हम सोचना भी नहीं चाहते हैं। तो सोचो जिनके साथ हुआ है उसका तो क्या है, वो वाली बात है। तो मेरा तो एक ही है मानना, एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि भैया जो भी स्टेप लेना है ले लो, जो भी करना है कर लो, बट कोई ना कोई चीज़ का अंत लाओ। कहने का मतलब ये है, आपको जो समझ में आए वो करो, जिस चीज़ के लिए जो आपको ठीक लगता है वो करो, लेकिन इस चीज़ को बेकार मत जाने दो यार। ये मतलब आज इतने, अभी आप गिनती करोगे ना तो अनगिनत लोग हैं जो लोग मतलब इस चीज़ के लिए जिन्होंने अपनी जानें दे दी है, नोइंगली अननोइंगली जैसे भी गई है, लेकिन गई है। और भविष्य में कितने जाएंगे पता नहीं, लेकिन उस चीज़ का अंत दिखता ही नहीं है कहीं पे। मेन चीज़ वो है। तो आज के इस वीडियो में यही था कि खुशी भी है और गम भी है। मतलब मैं सुबह से जब से न्यूज़ चल रही तब से कोई काम पे नहीं गया और थोड़ा मूड भी अपसेट है। लोगों का मार्केट में जो नज़रिया है थोड़ा वो चेंज हुआ पड़ा है। सब लोग इस चीज़ को सीरियसली बहुत देख रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम है कि मेरी बात कितनी हद तक, किस हद तक सही है गलत है, बट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आप लोग क्या बोलते हो इस बारे में खाली कमेंट करना बस, बाकी मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसमें। सिर्फ कमेंट करोगे ना, क्योंकि लोगों के कमेंट, लोगों की आवाज़ से ही कोई चीज़ होती है, लोग जागते हैं। बाकी नहीं तो ठीक है, आपके मेरे क्या विचार हैं वो तो एक इंडिविजुअल विचार हो गया। अगर वो इंडिविजुअल विचार मास में बनते हैं ना, तब कोई ना कोई एक्शन होता है, रिएक्शन होता है। अब कोई भी चीज़ हुई है तो एक्शन होगा, फिर उसका रिएक्शन होगा, फिर एक्शन होगा, फिर रिएक्शन होगा। मतलब भाई इसको कब तक चलाओगे, एक्शन रिएक्शन को कब तक चलाओगे? मेरे को ये खाली मेरे दिमाग में सवाल था कि ये चीज़ कब तक चलेगी। इसका तो कोई फिर अंत ही नहीं है। ये तो ना ख़त्म होने वाली स्ट्रगल है, लड़ाई है, चल रही है। तैयार रहो हर चीज़ के लिए, ऐसी बात हो गई है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए बस, और कोई बात नहीं है। बाकी आप बताना जैसा भी है, मूड तो ऐसे ही है यार। लेकिन मेरा वीडियो इस चीज़ के ऊपर बनाने का भी कोई मेरा वो नहीं था, बट
कहीं ना कहीं देखो किसी न किसी को अपनी बात तो रखनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, और कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग सहमत नहीं होंगे। तो जो सहमत हैं उनसे मैं सहमत हूँ, और जो सहमत नहीं है उनका मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऐसी बात है। क्योंकि जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। ठीक है यार, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आज बहुत दिनों बाद वीडियो में एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बस इतना मेरे को बताना था मेरे चैनल के बारे में। अब उसका मोनेटाइज़ का जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताऊंगा, जिस दिन मोनेटाइज़ होगा वो भी बताऊंगा मैं। और मेरे चैनल को अब अगले महीने 1 साल पूरे हो जाएंगे, 12 महीने यानी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं जर्नी कैसे चलती है। तब तक के लिए मिलते हैं, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, शुभ रात्रि बोल दूंगा क्योंकि अभी तो दिन है, क्योंकि उसके बाद अब मैं रात को नहीं वीडियो बनाऊँ, एंड करूँगा। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मस्ती रहा करो। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।